अपने सभाध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि अपना जो भी वक्तव्य है अपने समाज बैठक के संघ के लिए वो अपना दें और अंत में सभा का समापन किया जाए। हमारे हमारे यहीं भर के नहीं, संपूर्ण राष्ट्र में, भारत देश में हमारे वीर महानायक बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है। तो मैं उन्हें, उनके माता पिता और महानायक बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए, और हम सबके माता पिताओं को भी नमन करते हैं। और ये पहली अवसर मेरे को यहाँ पर पदार्पण मिला आने को, और खुश इस बात की हूँ कि समाज की ज़्यादा बातें आई। तो ये समाज हमारा यथावत है, तो इस समाज को अग्रसर करने के लिए हमारे नायक महोदय जी के मार्गदर्शन पे चलना है। तो चलने के लिए उन्होंने ज़्यादा नहीं, 20 40 वर्ष 45 वर्ष तक माने काम किए हैं। 1875 में जन्म लेकर उन्होंने कुछ पढ़े लिखे और ज्ञान प्राप्त किए, और फिर उन्होंने हम लोगों के आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय होता था उसका उन्होंने अध्ययन करके उन्होंने उसका इतना संघर्ष किया, इतना विरोध किया। तो अब उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आप सब लोगों से निवेदन करेंगे, सभी उपस्थित हमारे यथास्थित बुजुर्ग, युवक, युवतियां, हमारे बहनें लोग भी हैं, उन सब के लिए मैं स्वागत बंदन के लिए तैयार हूं और सदैव रहूंगा। और अभी अभी दलकों में जो हुई थी पिछली बैठक में, हमने 3 बार आया है, तो वहां पर मेरे को प्रभार दिया गया सारे जिले की। तो मैं ये सोचता हूं कि सारा जिला हमारा ऐसा गठित हो जाए कि ये आज का जो काम सूक्ष्म दिख रहा है, हमारे जो भाई एक बगल से हैं हमारे, वो हो चुके हैं, नहीं रह गए, तो उन्हीं के शुरुआत में हम लोग शोकाकुल किए हैं 2 मिनट का, और इसके बाद सूक्ष्म रूप से ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसी बीच में मैं आप सभी को, भाइयों बहनों, माताओं बहनों को से ही निवेदन है कि संगठित की बात है, संगठन वही हमारा संघर्ष है। जैसे उन्होंने संघर्ष किया होगा तो अब हम लोग भी संघर्ष में जुटे। हर पंचायत स्तर से तहसील स्तर और पंचायत स्तर में हम लोग एक कमेटियां बना लें, और एक पंचायत में अगर 4 मोहल्ला है या 6 मोहल्ला है, उन मोहल्ला वाइयों में ही समिति बनाना है। तो पहले सर्वप्रथम पंचायत स्तर का ही कर लें। अब मैं यही पर प्रस्ताव डालना चाहता हूं कि दल को पंचायत का भी, वहाँ का भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और जितने भी समिति में जो पदाधिकारी हैं वो दलकों का भी तैयार कर लिया जाए। और इसके बाद आता है पपौंद का। तो ये 2 ठे का मैं पहले ही अवलोकन करूंगा और उसका भी मार्गदर्शन दूंगा। और समिति बनने का मतलब क्या होता है, जैसे समूह चलता है आजकल, कोई लक्ष्मी समूह, कोई किसी समूह से, तो शासन भी समूह बनाकर वो राशि देने लगा है, देता है। उसी तरह जब हमारा समिति एक समूह ही है, तो समिति बना लेंगे, तो हर समिति का, चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे अपन मोहल्ला वाइज स्तर का हो, और वहीं की युवक और युवतियां उसमें सहभागिता भागीदार बनेंगे, और उसी में जो समिति पारित करेगी उसके अनुसार आगे बढ़ना है। जैसे अब हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत दलकों का, वहाँ का भी पंचायत स्तर का हमको समिति चाहिए, उसके अंदर फिर हम प्रवेश करेंगे। पहले ऊपर का हो जाए, और दूसरा आया नंबर हम दे रहे हैं, ये ग्राम पंचायत पपौंद का है। इसमें भी काफ़ी संख्या दिख रही मेरे को, तो होंगे 6 7 8 मोहल्ले तो होंगे ही। तो पहले पंचायत स्तर का आप लोग मनन कर लें, किसको इस पंचायत का अध्यक्ष लायक है, कौन उपाध्यक्ष लायक है, इसको कोषाध्यक्ष बनाना है। जो पदाधिकारी बनाएंगे सब उसमें सक्रिय रहें, एक्टिव रहें, माने निगेटिव पे न जाए। और जो कुरीतियां बताया गया समाज में, जब हम इस समितियों को संघर्ष करके बना लेंगे तो अपने आप ही कुरीतियां, अंधविश्वास अपने आप दूर हो जाएंगी। मैं तो नहीं मानता कि टोटल बंद कर दो, बंद करो, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अच्छा काम के लिए समय जरूर लगता है, आप लोग भी जानते होंगे, कोई अच्छा काम करेंगे तो उसमें समय लगता है। तो ये हमारे लिए
यही भर के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी काम देगा। हम आप लोग जब बना जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी ये देखेगी हमारे सियानों ने सबके सर्वांगीण विकास के लिए ऐसा काम कर गए हैं, तो वो लोग भी अपनाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम आप लोग जब तक हैं तब तक वो मार्गदर्शक का रूप बन के चलें। और निश्चित रूप से है कि हमारे जो समाज में फैली कुरीतियां, अंधविश्वास हैं, सब समिति माध्यम से सब अपने आप बंद हो जाएंगे। बंद करेंगे, हर समितियां ऑटोमेटिक बंद होंगी। और जोर मैं पहले यही दे रहा हूं कि दल को पंचायत और आपके पपौन पंचायत का पंचायत इस तरह वो गठन कर लिया जाए, और उसके अंदर फिर बुलावा होगी, जहां हम वहां पहुंचेंगे। चाहे मोहल्ले का गठन होगा, चाहे पंचायत का गठन होगा, चाहे तहसील का गठन होगा, चाहे जिला स्तर का हमको वहीं से उद्गम हुआ। हम इसलिए सर्वप्रथम नंबर 1 में उसको रखता हूं, क्योंकि वहाँ के हमारे कुछ समाज विद्वान या जिसको कहें कि उद्गार मिला हमको। तो ये उद्गार हम हर जगह चाहते, पूरे जिले में, और जिले के साथ साथ हमारा पूरा प्रदेश स्तर का बनेगा। तो हम हर, जैसे इधर उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, इधर गुजरात पड़ जाता है, तो स्टेट लेवल का फिर चलेंगे तो राष्ट्र लेवल का चलेंगे। अभी अपन लोग शहडोल जिला का ही चलें, क्योंकि ये शहडोल जिला ही आता है ना सर, और नदी के उस पार उमरिया जिला आता है। फिर जिला स्तर वाला फिर करेंगे, लेकिन अभी जिला हमारा मजबूत हो जाए और समितियां बना दीजिए। तो जब अपन गठन करेंगे, आप लोग बुलावा करेंगे, तो हम वहाँ पर जरूर पधारेंगे। और ज़्यादा बहुत बातें हैं, लेकिन समय अवधि कम होने के कारण मैं आप लोगों से भी आज का जो काम हुआ होगा, सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि महानायक बिरसा मुंडा जी की जयंती में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो जो भी टूटा फूटा नुकसान भी हुआ, उसके लिए हमारा समाज ही सहन करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विशेष जोर देते हुए कि समितियां जरूर गठित कर लिया जाए। आज दल को हो जाएगा, आज कौन हो जाएगा, कल और कौन पंचायत हो जाएगा, सारी पंचायतों में ये गठन किया जाए। यहाँ से अपन को दौड़ा करना है शहडोल तक, उधर पचगांव है, उधर कंचनपुर है, इधर बहुत सारे हैं। तो वहाँ अपन हम आप लोग सब भी चलेंगे, जिसको जाने लायक होगा वहाँ वाहन लेके चलना पड़ेगा। तो आप लोग समितियां पहले गठित कर लीजिए सर, उसी में मजबूती, वही हमारा संघर्ष है। और जो भी अंधविश्वास होगा अपने ऑटोमेटिक मिलेगा। और हर समिति में ये भी गठन, हमारी समिति जो बैठेगी उसमें आप सबको राय मिलकर एक राशि निर्धारित करेंगे। मान लीजिए कहीं जाना है तो कुछ लेके जाना है, मंदिर जाना है तो एक नारियल लेके जाना है, तो अपन एक समिति लेके चलेंगे। उसके लिए कुछ चंदा के लिए, नारियल फूल के लिए राशि निर्धारित कर लेंगे आपस में, और उतना ज्यादा ना देंगे। हर युवक और युवतियां जो 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए चंदा लगाना है। जैसे 4 लोग हैं घर में, उनको अगर रुपए लगाते हैं 4 रुपए हो जाएगा, तो माने वो कंटिन्यू चलता जाए। और जो स्थानीय समिति है वो उसका लेखा जोखा करते जाए, और अपने ऊपर की उच्च स्तर की ओर वो कागज भर देते जाए, और उसी समिति के नाम से खाता खोल दिया जाए। क्योंकि अब तो कुछ नए पंचायतें हैं तो वहाँ भी हो जाती है, खाता खुल जाती है। तो इसी हिसाब से संघर्ष हमारा यही है, संगठन रहो और संघर्ष करना है। तो संघर्ष हमारा समिति के माध्यम से होगा। जब एक रहेंगे तो कैसे नहीं होगा संघर्ष। जैसे शासन का काम है, जैसे कोल परियोजना चालू हुई है, बैगा प्रोजेक्ट था पहले, तो उसमें तो लाभान्वित हुए, दिखा है मेरे को। मैं उस समय सर्विस करता था, वहाँ से मैं सतना चला गया, तो उस समय से मैं बिलियन हो गया। लेकिन मेरा दलको पंचायत जो है, हमारे कुछ गुरुजनों ने, विचारक ने, समाज सुधारक ने कुछ माने विचार रखे, तो मेरे को बुलावा हुआ। तो वहाँ पर मेरे को जब कार्यभार दिया गया तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। और इसी खुशी के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। जहाँ भी आप लोग बुलाएंगे काम के लिए, वहाँ मैं तैनात रहूँगा और आप सब लोग मौजूद रहेंगे। और जब समिति हमारे एकत्र एक लाख ले चलो, माने एकता होकर चलेंगे, तो कोई माँ इकला लाख नहीं दिखा सकता, न हमारे काम को रोक सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से जय जोहार, जय जय बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा।